बन जाएगा तो आर्म्स लॉबी का युद्ध नहीं होगा तो आर्म्स लॉबी का नुकसान करा देगा। तो आर्म्स लॉबी किससे जुड़ी हुई है? पूरी अमेरिकन जो इकोनॉमी है वही चलाते हैं। तो जो ये जो पूरा जो जिसे कहते हैं ना वो डीप स्टेट, वो CIA डीप स्टेट कुछ नहीं, वो वही 3 अक्षर वाली एजेंसी है। तो ये सब उनका करा धरा है कि यूक्रेन युद्ध अगर ये आ गए तो रुक जाएगा, ये आ गए तो कहीं और युद्ध नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, हम लोग माल कहाँ बेचेंगे, बम बंदूक जो बना रहे हैं, गोला बारूद, ये कहाँ जाएगा। तो भाई विचार करने वाली बात है कि आखिर ट्रंप के पीछे है कौन। एक और चीज़ इसके पीछे आती जो सबसे बड़ी है, और वो है बायोलैब्स। बायोलैब्स का झंझट ऐसा झंझट है जिसने शायद ये गोली चलवाने पर इनको मजबूर कर दिया, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ऐसा एक जो कहते हैं जिन है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये जो लगातार जो चीज़ें चल रही हैं, इसकी वैक्सीन उसकी वैक्सीन, कल को अगर मान लीजिए ट्रंप आता है और वो ये सारे जो बायोलैब्स बंद कर देता है, तमाम सारे जो वायरस बार बार आ रहे हैं वो बंद हो जाते हैं, तब क्या होगा? तब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को नुकसान होगा। जो लोग दवाइयाँ बना रहे हैं, जो लोग आपकी वैक्सीन बना रहे हैं, तो इतने सारे मोर्चे आप एक साथ खोल दोगे तो कैसे बचोगे? मुझे लगता है कि शायद जो नुकसान हुआ ये नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है शायद, है ना, कि उन्होंने जो नुकसान इनको करने का प्रयास किया, फिर ड्रग्स के ऊपर भी कर्ब करेंगे। तो जो जितनी जो लॉबीज़ है ना बड़ी बड़ी वाली, वो सारी इनके अगेंस्ट हो गई, और मुझे लगता है कि वो सारे एक होकर अब इनके पीछे जो है पड़ गए हैं। खैर, तो आपने टोटल ओवरऑल देखा, सिनेरियो देखा कि किस प्रकार से एक इनके सैनिक और हमारे सैनिक जो फ़र्क है, वो फ़र्क बहुत जायज़ है, बहुत बड़ा फ़र्क है, सबको साफ समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग मानते थे कि मैं ऐसा बोलता था कि नहीं हमारे जांबाज जो हैं दुनिया में सबसे हट कर, लोग मानते नहीं थे, पर अब शायद लोगों को समझ में आ गया होगा इतना गूफ अप देखने के बाद में कि भारतीय जवानों में बाहर के जवानों में कितना फ़र्क है। ये क्या हुआ भाई? कहानी लिखी इन्होंने पूरी। इनके पिता थे, वही हैं जिनकी मृत्यु हो गई गोली लगने से। तो कहती है आखिरी समय पर जाते जाते उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम लोग को ज़मीन पर लेटाया और खुद हमारे ऊपर ब्लैंकेट यानी चादर की तरह से काम किया और गोलियां खा ली, लेकिन हमको कुछ नहीं होने दिया। पिता ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर क्या सिविल वॉर हो सकती है इलेक्शन से पहले? गुरुजी, होनी तो नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। हो सकती नहीं सकती तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन होनी नहीं चाहिए। होने नहीं होने में अगर होती तो बहुत लंबा नुकसान होगा, है ना। और खैर, तो ये थी ट्रंप की कहानी आज की। और एक चीज़ और भी है, कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं कि ट्रंप आए, उनको ये भी लगता है कि अमेरिका और रशिया के रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाएंगे। वैसे तो दोनों की लड़ाई है ही, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा बहुत ठंड पड़ेगी। शायद कुछ लोग वो भी नहीं चाहते। तो जो चाहते हैं वो आपके सामने है, वो क्या चाह रहे हैं, है ना। ये जो किताबों के अंदर उन्होंने LGBTQ भर दिया, उसके भी खिलाफ हैं ट्रंप। सो लेट्स सी क्या होता है। सर हंटर बाइडन का लैपटॉप आपका एनालिसिस एकदम स्पष्ट है, परफेक्ट है, धन्यवाद भैया। ठीक है, चलिए अभी क्या, ये प्रयास था ट्रंप को ख़त्म करने का, शांत करने का। ये लेफ्टिस्ट प्रयास था, गंदा प्रयास था। लेफ्ट के पास और कुछ उपाय होता भी नहीं, वो लास्ट में इसी पर आते, और इससे बाल बाल बच गए ट्रंप। ठीक है ना। ऐसे ही प्रयास हमारे यहाँ मोदी जी के लिए भी किए जाते हैं। बहरहाल आज मोदी जी खुश हैं, 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए मोदी जी के, 100 मिलियन। और दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनीतिक व्यक्ति बन गए पूरी दुनिया के।